मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का अभियान निर्णायक चरण में पहुंच गया है। वर्षों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे बस्तर में अब शांति, विश्वास और विकास का माहौल बन रहा है। बीजापुर और सुकमा जिले में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 14 सक्रिय माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया। साथ ही साय सरकार की सख्त रणनीति, सतत निगरानी और मजबूत जमीनी पकड़ से माओवादी नेटवर्क कमजोर हुआ है। सीएम साय का नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का निश्चय, बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय। छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है नक्सल विरोधी अभियान। विश्वास, विकास और सुरक्षा बनी बस्तर की नई पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। नक्सलवाद का गढ़ माने जाने वाले बस्तर में अब शांति, विश्वास और विकास का सूर्योदय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए अब निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम चरण पर पहुंच रही है। जवानों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। बस्तर रेंज में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर और सुकमा जिले से 14 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। दशकों से नक्सल हिंसा की मार झेल रहे बस्तर में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अब बस्तर की पहचान हिंसा नहीं बल्कि शांति, विश्वास और विकास से होगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 14 सक्रिय माओवादियों को ढेर कर दिया है। ये कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ, बेहतर रणनीति और जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी का नतीजा है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है, विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा। जहां हिंसा नहीं, अब शांति ही एकमात्र विकल्प है। बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने निर्णायक सफलता हासिल करते हुए 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के चलते यहां माओवादी नेटवर्क तेजी से ढह रहा है। बस्तर अब भरोसे, विकास और सुरक्षा के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता, सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। गौरतलब है कि नक्सलवाद के खिलाफ साय सरकार को ये सफलता अचानक नहीं मिली, बल्कि सख्त फैसलों, लगातार निगरानी, सटीक योजना और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों की गहरी समझ के कारण संभव हो सकी है। सीएम साय ने सत्ता संभालते ही नक्सल संगठनों की गतिविधियों पर लगातार दबाव बनाया। सुरक्षा बलों ने न सिर्फ माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखा, बल्कि उनके नेटवर्क, सप्लाई चेन और ठिकानों को भी कमजोर किया है। इसी का परिणाम है कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नक्सलवादियों को सख्त चेतावनी देते हुए लिखा है कि हमारी सरकार का संदेश स्पष्ट है। जो अभी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास नीति अपनाएं और सम्मान के साथ मुख्य धारा में लौटें। अन्यथा सरकार और सुरक्षा बल अपने दायित्व का निर्वहन करने को पूरी तरीके से सक्षम और प्रतिबद्ध है। यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात का अंतिम चरण है। अब बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक स्पष्ट और सख्त नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार ये संकल्प दोहरा रहे हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त होकर विकास के आयाम गढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लिए केंद्र सरकार 1,25,000 करोड़ की सहायता प्रदान करेगी। इस बजट से बस्तर संभाग के 7 जिलों का समग्र विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, हर सुविधा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। नक्सल प्रभावित गरीबों को सरकारी आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। अभी बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी आए रही ने और मन आश्वस्त करके गई ने कि आने वाला 5 साल में ये जो नक्सल प्रभावित जो बस्तर संभाग और 7 जिला उनमें 1.25 लाख करोड़ रुपया देने वाला है।
साई सरकार ने स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार केवल सख्ती के रास्ते पर ही नहीं चल रही, बल्कि पुनर्वास और संवाद की नीति पर भी समान रूप से काम कर रही है। जो लोग अब भी नक्सल विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। ऐसे लोग अगर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, तो उन्हें शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब बंदूक नहीं विकास बोलेगा साय सरकार का साफ संदेश है, नक्सलवाद नहीं नया बस्तर। किस तरह से बदलती है? निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, बस्तर।